हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आने वाला है, मतलब आ गया है, आप लोग जो देख रहे हैं। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ और जिनके पास जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मतलब जिस दिन मुझे वो पता चला, जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ आगे आप लोगों को पता चलेगा। मतलब मुझे एक अजीब सी गुदगुदी, एक अजीब सी खुशी, किसी और का मैं मन ही नहीं लग रहा था कि जैसे कि उड़ के वहाँ चली जाऊँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, इसलिए हम उस दिन तो नहीं जा पाए। पर अब जैसे ही हमें टाइम मिला है हम जा रहे हैं किसी से मिलने। वो किससे मिलने जा रहे हैं वो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर में हम लोग घर से निकलने वाले हैं और लग रहा है जैसे कि ये जो सफ़र वाला टाइम है वो एकदम फुर से उड़ जाए, एकदम से जाके बस जल्दी से। मतलब उस दिन से लग रहा था कि हाँ सैटरडे आएगा, मंडे मतलब फ्राइडे आएगा तब जाएंगे, लेकिन अब तो लग रहा है इतनी खुशी से मैं घर से निकली तो उतना ही ज़्यादा मूड ख़राब, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। आपको 1 डेढ़ बजे तक ये बहुत शैतानी करता था, बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रहा था। पर बहुत ज़्यादा इसको डांट के कैसे भी करके इसको सुलाया। खुद तो अब ये सो ले रहा है, पर मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द भी हो रहा था सुबह सुबह ही। और सोच रहे थे जल्दी पहुँचे, वैसे ही ट्रेन भी इतनी ज़्यादा लेट होती चली जा रही थी। ट्रेन लगभग 1 डेढ़ घंटे से भी शायद ज़्यादा लेट थी। श्रेयस तो मस्त सो रहे हैं, इनके वहाँ पे फ्रेंड्स भी बन गए थे। ये सामने जो बच्ची है ये भी श्रेयस जैसी ही थी, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी रात को श्रेयस के साथ देर रात तक। इसकी मम्मा भी बोल रही थी बिल्कुल तुम दोनों एक जैसे ही बच्चे हो, बिल्कुल सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे रात को। तो सुबह तक तो श्रेयस इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे इन लोगों के साथ में कि उन्हीं की सीट पे जाके उन्हीं को मार रहे थे। मतलब इतनी दादागिरी दिखा रहे थे ये ट्रेन में। श्रेयस नहीं। तो भाई बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा मस्ती की रास्ते में, और ट्रेन लेट थी, पर इन बच्चों को क्या, इनको तो बहुत मज़ा आ रहा था साथ में खेलने में। और जब श्रेयस सो के उठा था ना अभी, तो बिल्कुल भी मम्मा पापा करके कुछ बोला ही नहीं। सीधा इसने देखा कि मैं तो ट्रेन में हूँ। भाई इसकी एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल की थी, इतना ज़्यादा खुश। ओ भाई इतनी बड़ी ट्रेन, मतलब आसपास और ट्रेन निकल रही थी, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था देख देख के। उड़ते ही एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया था इसने तो। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ हैं। हम लोग हैं मेट्रो में। तो भाई आप लोगों को बता दूं, श्रेयस के साथ पहली बार था कि श्रेयस फर्स्ट टाइम बैठे हैं मेट्रो में, तो इतने ज़्यादा खुश हुए थे श्रेयस। वैसे तो लखनऊ में भी मेट्रो है, पर कभी ऐसा कहीं जाना ही नहीं होता है कि मेट्रो में बैठा जाए। देर रात तक जागी हैं, इसकी भी नींद पूरी अच्छी से हुई नहीं थी, तो इसकी बुद्धि पूरी तरह काम थोड़ी ना कर रही थी, अजीब तरीके से ड्रामे कर रहा था, चिड़चिड़ा भी रहा था सोने के लिए। फिर हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर बस थोड़ी ही दूरी पे है बस। फिर हम लोग फाइनली पहुँचने वाले थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। और श्रेयस ने जैसे ही केक देखा बस उसी टाइम से मुझे केक खाना है, केक खाना है। मैं उससे बोल रही थी जिसके लिए केक आया उससे जाके बोलो ना मौसी मुझे केक खाना है। तो हम लोग आए हुए हैं अपनी सैली की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो देख कौन सी खुशी की बात कर रही हूँ ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। क्या खाना है श्रेयस को। मौसी से बोलो मौसी केक खाना है। यहाँ मैडम अपना मुंह धुल रही थी। मैंने कहा क्यों सैली इतने मुंह सस्ते क्यों कहाँ धुल से रही ले है, आई। तो कह रही थी कि मेरे लिए इतना तगड़ा इंतजाम हो रखा है, बुके आ रखा है, माला आ रखी है, तो क्या मैं मुंह भी नहीं धुल सकती हूँ। मुंह धुल के आई है। अरे माला आ गई तो मुंह भी नहीं धुल सकते। जब माला और बुके आ सकते। वैसे बुके वगैरह तो हम लोग सुबह ही में लेके आ गए, जब सैली से मिले तभी लाए थे, लेकिन तब उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं बनाई, तो वीडियो के लिए हम लोग अभी बुके वगैरह ये सब दे रहे थे। यहाँ पे साक्षी आ गई है। और उस टाइम पे सुबह में केक नहीं ले पाए थे क्योंकि सुबह के टाइम में मार्केट नहीं खुली थी, जिसकी और यहाँ देखिए सैली की पागलपंती जारी है, बार बार बोल रही थी थैंक यू मैम, जो कि जा रही थी बोल रही थी कि अब पैर भी छूने हैं क्या। और ये सेलिब्रेशन किस चीज़ का चल रहा है मैं आपको बता देती हूँ। मेरी प्यारी बहन श्रेया शाक्या ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसमें इनकी बहुत ही अच्छी रैंक आई है। और सबसे बड़ी बात ये है, इस लड़की ने कोई भी बाहर से कोचिंग नहीं की है, कोई भी बाहर से तैयारी नहीं करने गई है, खुद से घर में ही सेल्फ स्टडी की है, बहुत मेहनत की है इसने। उस मेहनत का फल ये है कि इसकी ऑल इंडिया 519 रैंक आई है। सैली के लिए हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं दिल से। वैसे तो इतनी बड़ी खुशी की बात के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन है, इतनी बड़ी खुशी की बात की तो बहुत बड़ा वाला सेलिब्रेशन बनता है, तो वो भी होगा आने वाले टाइम में हो सकता है। लेकिन अभी क्या है कि कब होता क्या होता, तो हम लोगों को श्रेया से मिलने का मन था तो बस हम लोग चले गए थे। वैसे इनका भी कुछ काम था और उसमें मैं भी बस चली गई कि मैं भी चलो मिल के आती हूँ श्रेया से। साची तुम क्या कर रहा है।
यहाँ से अपना फूल वूल तोड़ के इकट्ठा कर रहे थे कि इनको जो है मौसी के ऊपर फूलों की वर्षा करनी है। यहाँ साक्षी आ गई है और मेरी साक्षी की सबसे बड़ी टेंशन, कुछ लोगों को लगता है कि साक्षी बड़ी है सैली छोटी है। ये मतलब इसकी हाइट साक्षी की श्रेया से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए भी शायद से, या फिर पता नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि साक्षी बड़ी है सैली छोटी है। सैली थोड़ी दुबली पतली सी भी है, इसलिए शायद छोटी लगती होगी। मेरे मुंह से तो जल्दी से श्रेया निकलता नहीं, श्रेया बोलने के लिए सोच के बोलना पड़ता है। मेरे लिए तो बस सैली ही है ये। और ये है मेरे बड़े मौसा जी और बड़ी मौसी। वैसे मेरे छोटे मौसा जी और छोटी मौसी भी दिल्ली में ही रहते हैं। हम लोग उनसे भी मिलना चाहते थे, पर टाइम की कमी होने की वजह से हम उनसे मिलने नहीं जा पाए, इसलिए सॉरी मौसी। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे दिल्ली तो थोड़ा टाइम लेके आएंगे, जिससे कि हम आपसे भी मिल पाएँ और आपसे भी मिलने ज़रूर से आएँ। वैसे तो 2016 तक हम लोग सब साथ में ही थे। 17 में मेरी शादी हुई है, 16 तक मौसी मौसा जी सब लोग भी वहाँ पे मैनपुरी में ही थे। तब तक इतना अच्छा लगता था ना, हम सब साथ में रहते थे, साथ साथ सैली साक्षी हम लोग साथ साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं। साक्षी तो हमसे बहुत छोटी, उसको तो मैंने बहुत खिलाया है, पर सैली में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सैली लगभग मेरे से 4 या 4.5 साल छोटी होगी, ऐसा ही समथिंग कुछ है। लेकिन अच्छी काफ़ी छोटी है, इसको हम लोगों ने बहुत खिलाया है। इसको तो मैं जब ये छोटी थी, इन दोनों को ही मैं गोद में ही ब्रेक डाउन झुला देती थी उस टाइप का। अब भी इन लोगों को याद है कि दीदी आप बोला वो वाला झूला झुलाया करती थी हम लोग गोद में लेके। तो हम इसलिए मतलब हमेशा से साथ रहे हैं। तो सैली साक्षी से मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है। वैसे और लोगों से भी रहता है, लेकिन इन लोगों के साथ रही हूँ तो हमेशा से ही थोड़ा ज़्यादा ही वाला लगाव है। यहाँ पर सैली के जीजा जी सैली को केक खिलाने गए हुए थे, तो इनको भी जब मैंने बताया था तो ये भी बहुत खुश हुए थे, बोल रहे थे ये तो बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों को, मतलब उससे बात करनी। इन्होंने भी तुरंत से बात की। और फिर जब मैंने इनसे बोला कि मुझे सैली से मिलने जाना है तो इन्होंने भी फिर मना नहीं किया और आप मुझे यहाँ तक मिलवाने लाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पतिदेव। और बताइए सैली कैसा लग रहा है? बर्थडे जैसा बर्थडे से भी अच्छा लगना चाहिए। तो और था, रुकने का मन कर रहा था कि और 1-2 दिन रुकें, लेकिन हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बस 1 दिन के लिए ही रुकना हुआ। कॉम्प्लेट साफ ले लो। सैली ने अपना सिरिया ही सबसे पहले काट दिया। यहाँ पर साक्षी बार बार से जो है केक खा रही थी, मतलब टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मौसी बोल रही थी कि केक का टेस्ट कुछ अजीब है। शायद से उनको ही लगा या फिर पता नहीं। वहीं पास में बेकरी थी, वहीं से ले लिया था। इतनी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी कहाँ पे फ्रेश मिलता है, कहाँ पे कैसा क्या, तो हम लोग उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। वैसे तो टेस्ट ज़्यादा चेंज नहीं था, हो सकता है फ्लेवर ही ऐसा हो जिसमें कुछ खट्टापन हो। मुझे तो शायद से मैंने खाई थी या नहीं खाई, मुझे तो याद भी नहीं था कौन से फ्लेवर की केक थी, क्या था। यहाँ पे मौसी बैठी हुई थी, मौसी केक कटिंग होने से पहले पूछ रही थी। मैं भी तैयार हो जाऊँ, अच्छे से कपड़े पहन लूँ, पर मुझे लग रहा है कि उस टाइम में बोल देना चाहिए था पहन ही लो, क्योंकि उनका जूड़ा शंकर जी वाला दिख रहा है। और यहाँ पे मौसी के घर के बाहर देखिए कितने ज़्यादा अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं मौसा जी ने। मौसा जी ये जब मैनपुरी रहते तब भी पार्क में बहुत अच्छी सी क्यारी बना के रखते थे, बहुत अच्छा सा। यहाँ पे भी वो लगाए हुए हैं। और फिर शाम होने तक हम लोगों का अचानक से प्लान बन गया, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। साक्षी बोली कि चलो दीदी कहीं घूम के आते हैं, मतलब इंडिया गेट पास में ही, चलो वहीं घूम के आ जाते हैं। फिर मैंने भी सोचा चलो चल लेते हैं। श्रेयस ने देखा भी नहीं है, अक्सर बोलता रहता है, उससे पूछते हैं कहाँ है इंडिया गेट, तो बोलता है न्यू दिल्ली। मैंने कहा चलो न्यू दिल्ली आए हैं तो इसको इंडिया गेट दिखाई देते हैं। इंडिया गेट कहाँ है? बोरा। वैसे बताता था न्यू दिल्ली, अब बता रहा है बोरा। श्रेयस ने इंडिया गेट इतने पास से देखा था कि उसके लिए अब न्यू दिल्ली नहीं, कि वो सामने इंडिया गेट रहा, ये रहा राष्ट्रपति वन, उंगलियों पे बता दिया था उसने। इतना खुश था, आपकी खुशी तो देखिए आगे आगे दौड़ के वो जा रहा है। श्रेयस तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ वहाँ घूमकर, एकदम आगे आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। इतनी दूरी थी, हम लोग भी थक जा रहे थे, पर फिर भी वो बच्चा होकर भी बहुत ज़्यादा देर के लिए गोद में नहीं आ रहा था, वो कंटिन्यू खुद ही चलता रहा। और भाई चलते चलते हम लोगों की भी हो गई थी हालत ख़राब एकदम। देखिए आए थे तब कितनी रोशनी थी और चलते चलते एकदम शाम हो गई थी, रात हो गई थी। फिर ये हुआ कि चलो चलते चलते भूख भी लग गई है, तो फिर वैसे घर से खा पी के आए थे फ्रूट्स वगैरह, लेकिन भूख लग गई थी तो चलते फिरते हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खाते हुए चल रहे थे, जो भी मिल जा रहा था बस खा ले रहे थे। और सैली मुझे जब से घर से चले तब से चिढ़ाई जा रही थी कि दीदी आप नाइट सूट पहन के घूमने चलोगी क्या, मतलब उसने इतने अच्छे खासे मेरे कॉर्ड सेट की एकदम बेइज्जती कर दी। बोल रही थी अरे दीदी ये तो नाइट सूट है ना, लेकिन वो मुझे पता है सिर्फ मजाक कर रही थी। साक्षी बोल रही थी दीदी आप उसकी बातें में बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप यही पहन के चलिए, कुछ भी चेंज वेंज नहीं करिए। से बोल रही थी दीदी आप नाइट सूट पहन के घूमने जा रही हो, साक्षी से बोल रही थी फॉरनर वाली ड्रेस पहन के क्यों घूमने जा रही हो।
वहाँ पे जो बैटरी वाली गाड़ियाँ, मतलब जो भी बाइक और कार रहती हैं, वो लोग भी एकदम पेरेंट्स के सामने ही लायक खड़ी कर देते। बाकी बच्चे भी जिद करें कि मुझे बैठना है, बस श्रेयस ने कोई जिद ही नहीं की, उसको बैठने का मन नहीं था, पता नहीं क्या। वैसे जब भी बैठा है वो मेरे साथ बैठा है, तो उसका उस टाइम पे शायद बैठने का मन नहीं था। फिर हम लोग यहीं तक गए, क्योंकि जितना आगे जा रहे थे उतनी ज़्यादा भीड़ मिलती जा रही थी, तो ज़्यादा भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं था। यहीं से हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करा ली और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। पास में ही मौसा जी का ऑफिस भी है, तो उन्होंने बोला चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ घुमाने ले चलते हैं। फिर तो रात हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत घूम घाम लिए थे हम लोग। हम सभी लोगों ने वहाँ पर अच्छे से फ़ोटो क्लिक कराए। उसके बाद गए मौसा जी के ऑफिस। मौसा जी का ऑफिस तो इतना अच्छा था कि क्या ही बताएं। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं रहता है, तो बाहर का ही जो छोटा सा वीडियो वही मैं दिखा रही हूँ। अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिस था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब ज़रूर